एक 8 दिन में तैयार कर बना बना तो हजरत हम बच्चे सब मिलकर करें भाई या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमारे मकतब दीनियात सिद्दीकिया मस्जिद निमरा के अंदर सीरत एग्ज़िबिशन रखा गया है। एग्ज़िबिशन बहुत सारे दीनी एतबार से होते हैं, दुनियावी एतबार से होते हैं। स्कूलों के अंदर अक्सर दुनियावी एतबार से ही एग्ज़िबिशन्स होते हैं। आज तक हमने और सारे अहबाब ने यही सुना था कि स्कूलों में एग्ज़िबिशन्स होते हैं। कोई रॉकेट का प्रोजेक्ट बना कर ला रहा है, कोई पहाड़ों का, कोई अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट, लेकिन दीनी एतबार से कोई ऐसा हमारे पास जो है जो एग्ज़िबिशन करने का एक मॉडल नहीं था। लेकिन चंद मदारिस के अंदर दीनी जो है एग्ज़िबिशन शुरू किए गए, जहाँ पर गारे हीरा, गारे सुर वगैरह के जो है मॉडल्स बना करके उसके एक्सप्लेनेशन किए गए। मक्का और मदीना और वहाँ की तारीख़ बच्चे जो है एक्सप्लेन करके कुछ एतबार से करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ सीरत का एग्ज़िबिशन रखा है, जहाँ ना दूसरे मॉडल्स हैं, ना दीनी एतबार से कोई जन्नत या जहन्नम दिखाई जाएगी मॉडल्स के अंदर, कुछ नहीं। सिर्फ सीरत नबी की पैदाइश से 55 साल पहले से शुरू की गई है, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक में थे। 55 दिन पहले से, आपकी विलादत से 55 दिन पहले से जो है असहाब फील का जो वाक़या पेश आया, जहाँ अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर आया, वहाँ से लेकर के हमारा पूरा एग्ज़िबिशन वफ़ात तक, यानी नबी की पैदाइश से 55 दिन पहले से, फिर आपकी विलादत, फिर वहाँ से लेकर के वफ़ात तक का पूरा हमारे पास जो है एग्ज़िबिशन का एक मॉडल बनाया गया है। माशाल्लाह, इस एग्ज़िबिशन की तैयारियों में हमारे असातिज़ा ने, हमारी इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने और ख़ास तौर पर बच्चे और बच्चों के वालिदैन ने बड़ा साथ दिया है। बच्चों ने अपने पैसों से एक एक चीज़ ख़रीद कर ला कर के जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में तो आपको पता चलेगा कि बच्चों ने जो है नबी के दौर के मक्के को और वहाँ के जो है किस तरह आबादी थी, उसको किस तरह से मॉडल किया गया है, आप सभी देखेंगे। यहाँ पर आइए, ये कि सबसे पहले जहाँ जो मैंने कहा 55 दिन पहले, नबी की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाक़या, जो वाक़या असहाब फील है, ये यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए मॉडल्स बनाए हैं बच्चों ने। शुरू करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमलावर कर दिया। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन की दारुल सल्तनत सेना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग इस बजाय खाना काबा आकर हज किया करें। तब मक्के वालों को यह मालूम हुआ तो कबीले किनाना का एक शख्स जल बुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पैखाना करके उसको नाजायज कर दिया।
जब अब्राहा ने यह वाकया सुना तो तैश में आकर आप से बाहर हो गया। काबा ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसकी फौज के अगले दस्ताने में तमाम मक्के वालों के ऊंट और दूसरे बकरियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चिनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार इससे मुलाकात के लिए आए तो उसने अपने खैमे में बुला लिया और देखा कि वो एक हसीन और जमील आदमी ही जिनकी पेशानी नूर नबूवत का जावो जलाल चमक रहा है। जब सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मेरे ऊँट और बकरियां जो आपके पास हैं वो मुझे वापस कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, मैं तो समझता था आप काबे के मामले में बात करने हैं, आप तो ऊँट और बकरियों के बात कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि काबा मेरा घर नहीं है, वो खुदा का घर है, वो अपने घर की हिफाजत कर लेगा, मुझे तो अपने ऊँट और बकरियों से मतलब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सुनकर अब्राहा गुस्से में आ गया और कहा, ये सुन लीजिए, ये सरदार मक्का, ये सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर रख दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर तो आप जाने या खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्राहा ने ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब मक्का गए और मक्के वालों से कहा कि तुम अपने माल और मवेशी लो और मक्के के बाहर निकल जाओ। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का गए और दुआ की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्राहा काबे को ढाने के लिए लश्कर लेकर हाथियों के कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मखमस के पास पहुंचा तो हाथी रुक गए और खुद अब्राहा का हाथी जिसका नाम महमूद था वो बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का अज़ाब है अबाबिल की शक्ल में आया और चोंच और पैर में और 3 कंकरे थे जिस पर भी पड़ते आधार पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए महबूब क्या आपने नहीं सुना कि ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का हाल कर दिया। क्या इनके दावों को तबाही में ना डाला। इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी और ताकि उन्हें कंकर की पत्थरों से मारें और नेस्तनाबूद करे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि बच्चे इस प्रेजेंटेशन को बड़ी खूबी से पेश किए हैं। ये बहुत तफसीली प्रेजेंटेशंस हैं। इसके बाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जो हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, इसके अंदर बताया गया है। बच्चे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत लंबी तफसील है, मैं मुख्तसर बताता चलूँ। ये वो घर है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसकी मुख्तसर जो है इसकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। जिस दिन आप पैदा हुए आसमान से शुर्क सितारे तुलू हुए और फराज का जो अतीस घड़ा जो 1000 साल से जलता रहा वो बुझ गया और किसरा के 14 कंगूरे गिरने लगे और काबे में जो बुत रखे हुए थे वो भी गिरने लगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे इस वक्त सहरी का वक्त था और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक न था। शिफा बिनते असद जो दाई थी फरमाती है कि जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ ले आए पूरा कमरा नूर से रोशन हो गया। ये मक्का मुकर्रमा है, इस जगह काबा है, इस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ये मॉडल आप देख सकते हैं। माशाल्लाह। इसके बाद जो है नबी की विलादत के बाद जो है
नबी की विलादत के बाद दाई हलीमा का हमने एक वाक़या जो है मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ ये सारी जो है बड़ी बच्चियों के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ था। तो हमने वालिदा की वफ़ात को पहले करके दाई हलीमा का बाद में वाक़या रखा है। आप पहले जो है इसका मुआयना कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदा की वफ़ात। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र जब 14 साल की हुई तो आपकी वालिदा आपको साथ लेकर मदीने मुनव्वरा में आई। आपके दादा ननहाल बिन अदा में मिलने गए। बास कहते हैं कि अपनी शोहर की खबर की जियारत के लिए वहाँ गए थे। उम्मे ईमान भी साथ थी। जब वापस आए तो रास्ते में मकाम अबुआ में इंतकाल फरमा गए और वही दफन हो गए। थोड़ा इस पर फोकस करें। ये वालिदा की कब्र मुबारक है, बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। वो मक्कातुल मुकर्रमा है। मक्के से सफ़र करके मदीना गए थे। मदीने से वापसी में मकाम अबुआ पर आपका इंतकाल हुआ। जैसा कि आपने पहले ही सुना कि पहले दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, लेकिन यहाँ पर बच्चियों की वजह से हमने पहले वफ़ात को रखकर दाई हलीमा का बाद में हमने रखा है। ये हज़रत दाई हलीमा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से लेकर गई थी, वहाँ का वाक़या है। पहले को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको दाई हलीमा के बारे में चंद बातें सुनाने के लिए खड़ी हूँ। अरब का रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसे देहात भेज दें ताकि देहात की अच्छी आबो हवा में पले बढ़े और खूब पराने चढ़े। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सारी औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी को देखकर लिए बगैर ही चली गई। इनमें से नेक शरीफ खातून थी जिनका नाम हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। बिला खैरियत बरकत और सादत हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I want to present you a few things about Dai Halima. It was the custom of Arabs when the child was born, they would send to him village so that he could grow up in the good climate of village develop well. When the Prophet was born, the women of village come to pick the children. All women come to pick the children of holy of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and seeing him as an orphan, they left him. One of them, noble lady whose name of Halima Sadiya Razillahu Anha. Finally, this blessing and happiness came to hands of Hazrat Halima Razillahu Anha. हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ऊँटनी कमज़ोर थी। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर बिठाया तो वो ऊँटनी क़िबले की तरफ मुड़कर 3 मरतबा सिजदा किया और छलांग लगाकर दौड़ने लगी। जो औरतें पहले निकल गई थी उनको पीछे छोड़कर हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ऊँटनी आगे निकल गई थी। जब वो घर पहुँची तो उनकी बकरियों की धनों में दूध बहने लगा। जब बच्चे बकरियों चराने जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाते। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बच्ची बकरियां चराने जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते उनके सर पर बादल छाया करता। ये थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत व अनवरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hazrat Halima's camel was weak, and when she sat on the camel, it has turned its back to Qibla and sajda 3 times, and it leaving behind the woman who has gone before the Halima, and it ran before the woman.
And when she reached the home, the milk flowing from the goat, the udders of the goats. And this was the blessings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि आपने देखा, दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मॉडल था। ये हमारी जो बच्चियां हैं, ये जो बालिगान का मकतब है उसमें पढ़ने वाली बच्चियां हैं। हमारे पूरे मकतब में 350 तलबा और तालिबात जो हैं, जहां पर बच्चों के लिए यानी लड़कों के लिए अलग तालीम होती है और बच्चियों के लिए अलग मस्जिद से हटकर एक मदरसे की इमारत है जहां पर बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। माशाल्लाह इन बच्चों की जो ये तैयारियां हैं, इनकी मुअल्लिमात ने बड़ी जो है कुर्बानी और मेहनत के साथ ये सारी तैयारियां की हुई हैं। अब इसके बाद है हम सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से आपकी जो है जब आपको नबूवत मिली वहाँ हम आ गए हैं। मोहतरम मेरे नाज़नीन व समन, मैं आपसे गारा हिरा के बारे में चंद बातें बयान करना चाहती हूँ। मक्के से कुछ 3 मील फासले पर एक पहाड़ है जिसका नाम गारा हिरा है, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले कहीं दिन जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे और मक्के वालों की रहनुमाई के लिए तदबीर सोचते और खाने के लिए सत्तू पानी ले जाते। जब वो खत्म हो जाते तो फिर घर जाते और खाने की चीजें ले आते। यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसी तरह 3 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा यही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसी तरह 3 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 मरतबा यही जवाब दिया। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर सीने से लगाकर जोर से दबोच लिया। 3 मरतबा दबोच लेने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इक़रा की 5 आयतें पढ़कर, इसको पहली वही कहते हैं जो गारे हिरा में नाजिल हुई है। वही नाजिल होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ तारीख हो गई तो घबराते घबराते घर पहुंच गए। ये सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाया। इन्होंने हिम्मत दी, क्या आप अल्लाह के नबी हैं? अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा, अल्लाह आपके साथ है, आपको किस चीज़ का डर है? My dear mothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to tell you a few things about Cave of Hira, in which Messenger of Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, used to go worship Allah for many days before prophethood, and he would think why to guide the people of Makkah and take enough water to eat when it run, take food and drink to the house, and his cycle continue. One day Hazrat Jibril alayhi salam comes to Ghar Hira and asks the Prophet sallallahu alaihi wasallam, said, I am not educated. गारे हिरा के बाद हम जो है पहुंच जाते हैं गारे सौर के पास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र शुरू किया, ये पूरा वाक़या हिजरत और गारे सौर पर जो है एक बच्चों ने मॉडल बनाया हुआ है। थोड़ा जगह दे दो। मोहतरम नाजरीन व समाईन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन व समाईन, अस्सलामु अलैकुम। नबूवत के 14वें बरस मुहर्रम का महीना दाखिल हुआ तो हिजरत की इजाज़त हुई तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इक्के दुक्के घर वालों के साथ निकलना शुरू हुए। जब एक अच्छी तादाद निकल गई तो फिर कुरैश को फिक्र हुई कि ये वहाँ जमा हो रहे हैं, तो इन्होंने मशवरा किया कि कुछ करना चाहिए। तो शैतान भी इंसानी शक्ल में आ गया और मशवरा हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ैद कर दो, और किसी ने कहा कि उसको मक्का से निकाल दो, और भी मुख्तलिफ राहें आई। तो शैतान ने कहा कि इस सब से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर अबू जहल ने कहा कि हर कबीले का एक आदमी लो और उसके घर का घेरा डाल लो, जब वो बाहर निकले तो सब मिलकर कत्ल कर दो। तो शैतान ने कहा कि असल राय ये है।
My dear mothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am telling about Hijrat. In the 14th year prophethood, when the mouth of the Muharram entered, Raziyallahu ta'ala anhu migrate when the permission was given. Then Sahaba started to take out 1 or 2 floors with the family members. When a good numbers far from midnoon, but Quraysh was worried, then they're gathering there. So Shaitan also looked for him and I came. Thank you. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि आप अब निकले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए और कहे कि अल्लाह की तरफ से हिजरत का फरमान आ चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर है मदीना, इधर है जबलेस। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये गार धुना है, पहले हम वहाँ चलते हैं, फिर हमारी तलाशी ख़त्म के बाद हम मदीना निकलेंगे। मक्के से गार नूर 9 किलोमीटर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे ताकि कोई काफिर पैरों के निशान से पहचान ना ले। जब पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चलने की वजह से उनकी उंगलियां जख्मी हो गई थी। तो अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधों पर बिठाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पहाड़ चढ़ा। Here is Medina and there is Jablesur. Abu Bakr said, O Messenger, I have found a cave. First we will took there, then when our search is over, we will leave Medina from Makkah to cave. The distance 3 kilometers. The Prophet sallallahu alaihi wasallam of Allah used to walk on his path so that not dispel every would recognize him by things footprints. When it was time to climb to mountain, the legs were crooked due to walking on the Prophet sallallahu alaihi wasallam of Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर के बाहर खड़ा कर अंदर गए, गौर को पाकर साफ किया और जो सुराग था इसको अपनी पगड़ी निकाल कर फाड़ कर बंद किया। फिर कुर्ता निकाला, बाकी सुराग बंद किया। एक सुराग बाकी रह गई थी तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका पाँव उस सुराग में देकर बैठ गए। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके ऊपर न पगड़ी है न कुर्ता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से बेसख्ती निकली कि ऐ अल्लाह, मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा और जन्नत में मेरा साथी बना। फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लिए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Prophet was made to stand outside of the cave. After crossing the cave, he took out and his bag to fill the hole with onions and closed it. A hole was left so that if any creatures of poison my Prophet sallallahu alaihi wasallam don't hurt you. Brought in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw that they might then no evil on him if he had not done so, that Prophet sallallahu alaihi wasallam tongue spoken to Sali, O Allah, even if I am satisfied with Abu Bakr Raziyallahu anha, be satisfied and be my companion in paradise, and reach the cave searching for the claw mark. By then the Allah ordered the spider had spawned its web and laid egg. So even reached the unbelievers' cave, we are destroyed, could not see there. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed in this cave for 3 days and left for Medina. Thank you to all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it is becoming known that you should impress on Muhammad. Then someone said, to release him other affair were made. Shaitan said that all this will not be of any use. The Abdul Jahal said, take 1 man from each tribe, and he surround the house. When they come out, kill them all together. So Shaitan said, this is original opinion. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Jibril alayhi salam tell this Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he can go now. Come to well, and the unbelievable gather the surrounded the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Raziyallahu anhu is on bed and come to trust them all the people. Ali Raziyallahu anhu there trusted them.
My dear mother and sister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The devil warned that Muhammad walk up the disbeliefs, look and say, then Leslie said that if was on the right, the last furniture were divided of faith, and one of their principle was that they did not kill by breaking into the houses. The infield kept waiting when Ali Razillahu Ta'ala who got up in the morning. The disbelievers started asking where Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali said that was inside and you were outside. That news to me, so that it believes. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. असल में उधर है नहीं चला। मैं हमारे आए हुए मेहमान इकराम से गुजारिश करूंगा कि हमारे उलमा इकराम जो मदगिरी से सफ़र करके आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए बड़ी खुशी हुई कि ये हज़रात हमारी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं मौलाना मुश्ताक साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस एग्ज़िबिशन के बारे में कुछ तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर टुमकुर को हमारे शहर मधुगिरी के उलमा इकराम की जमात आई हुई है इस सीरतुन नबी एग्ज़िबिशन देखने के लिए। माशाल्लाह, यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी हुई। इससे पहले हम उलमा इकराम की जमात मस्जिद खैफ में भी गए तो वहाँ पर भी छोटे छोटे मासूम बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अपनी कारकर्दगी का इजहार किया है कि माशाल्लाह किसी ने बैतुल्लाह बनाया है और किसी ने मस्जिद नबवी की शक्ल दी है और किसी ने गार हिरा की और किसी ने गार सौर की। और वहाँ से फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद निमरा के मकतब पर पहुँचे तो यहाँ पर आने के बाद हमें और अपनी खुशी के अंदर माशाल्लाह इजाफ़ा हो गया कि यहाँ के असातिज़ा इकराम और यहाँ के बच्चे और यहाँ के माशाल्लाह नुज़मा हज़रात जो पूरे शहर टुमकुर के मकातिब को मुनज़्ज़म अंदाज से जो लेकर चल रहे हैं, वाक़ईत इन लोगों की बहुत बड़ी कारकर्दगी है कि छोटे नन्हे मासूम बच्चों के ऊपर माशाल्लाह इन लोगों की बड़ी मेहनतें हो रही हैं। असल में हम लोग ख़ुद जो है इस एग्ज़िबिशन को देखने के बाद हम इस इरादे के साथ और अज़ाइम के साथ आए हुए हैं कि इंशाल्लाह हम भी अपने शहर में जाने के बाद एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक आला पैमाने पर सीरतुन नबी एग्ज़िबिशन हमारे अपने शहर के अंदर इंशाल्लाह मुनाकिद करेंगे। हमारी उलमा इकराम की जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं इरादों और अज़ाइम के साथ आई है कि माशाल्लाह कि इस मुनज़्ज़म अंदाज को देखने के बाद यहाँ पर मुस्तकिल मर्द अहबाब भी आ रहे हैं, मस्तूरात भी आकर देख रहे हैं। वाक़ईतन हम स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ की कुछ बनाई हुई चीज़ों को देखकर हमारा दिल जो है खुश हो जाता है, लेकिन हकीकत में जो है ये चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी और आपके ज़िंदगी के अंदर वो इब्तदाई मक्की ज़िंदगी के हालात कैसे थे और मदनी ज़िंदगी के हालात कैसे थे। और बहुत सारे जो है जंग बदर की एक शक्ल बनाई गई है और हुनैन की शक्ल बनाई गई है, तो बहुत सारे यहाँ पर माशाल्लाह नमूने बनाए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों को और इन पर मेहनतें करने वाले असातिज़ा इकराम को और यहाँ के मकातिब की निज़ामत करने वाले हज़रात को अल्लाह इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप हज़रात ने आकर के बड़ी हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हौसला अफजाई हुई है हमारी। इंशाल्लाह और भी आइंदा मेहनत करके और बेहतरीन तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो इसके बाद जो है हिजरत के वाक़े से पहले मेराज का वाक़या था, तो मेराज के वाक़े की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर बच्चों ने मेराज का एक मॉडल बनाया हुआ है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। शुरू से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम आजीज बहने, मैं आपके सामने मेराज के बारे में चंद बातें करना चाहती हूँ। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के वालों ने बहुत जुल्म किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बर्दाश्त किए।
अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया, जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की खुशखबरी सुनाओ। कुरान में आया है, सुभानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, तर्जुमा पाक है आज़ाद जो अपने बंदे को रात को ले गया, लैलन रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, ताकि हम बनाए उनको मुआज़िर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मस्जिद हरम से मस्जिद मदीना होते हुए मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दो। वहाँ बुराक की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे बिजली की रफ्तार हो। वहाँ अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जमा फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबिया और इमामत ने क़ियादत से 2 रकात नफिल नमाज अदा करवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार और इमाम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 7 आसमानों का सफ़र करते हुए सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। दरमियान में इमाम से भी मुलाकातें हुई। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत और जहन्नम का सफ़र करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बहुत सी चीज़ें देखी। ये भी देखा कि बहुत सी औरतें जहन्नम में हैं। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर महराज फरमाया और वहाँ पर 50 नमाजों का तोहफा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर नमाजों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकेगी, थोड़ी रियायत करके लाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके आहिस्ता आहिस्ता कम कराते कराते 5 वक्त की नमाज लेकर आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करेंगे तो मैं इनको 50 वक्त के नमाजों का सवाब दूंगा। इससे बंदों को अल्लाह की रहमत का पता चलता है। फिर वहाँ से वापस मस्जिद हरम वापस आते तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज का वाक़या बताए तो मुशरिक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना मानते और ये बोले कि हम इस बात को ना मानते, जबकि मस्जिद अक्सा बहुत दूर है। कैसे रात के थोड़े से हिस्से में ये सब हो सकता है? और वहाँ के निशानियाँ पूछने लगे और मुशरिक और अबू जहल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और बोले, आपके साथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में मेराज का सफ़र किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं तो इनकी बात सही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, हमको भी इस पर सही अक़ीदा रखना चाहिए। बेशक ये सच है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My respected ladies and sisters, I am going to some few sentences for Mihraj. When people of Makkah started traveling, Prophet sallallahu alaihi wasallam, then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traveled all of them. Then Allah told Hazrat Jibreel alaihi salam, go and congratulate my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam about Mihraj. It's written in Quran, Subhanallazi azra bi hamdihi. Tarjuma, Allah is very tired who took his Prophet sallallahu alaihi wasallam during night. Some part of the night was travel for Masjid Haram to Masjid Aqsa to show him the presentation rooms thought all of them. Allah had shown the rooms to test the people, just like who we had shown the people who we had the show the test of Sajara Maluna. Both the presentation are for humankind. Thank you. Started on Hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa, being seated on Buraq. The speed of Buraq was like the power of light traveling with its speed. There Allah Ta'ala crowded and joined all my Ambiyas and Prophets. The Prophet Adam alayhi salam to Prophet Isa alayhi salam. The guidance of Prophet sallallahu alaihi wasallam guided all me Ambiyas to read 2 rakat of Nafil Salah to establish that Prophet sallallahu alaihi wasallam is the head of all me Ambiyas and Prophets. Then Allah sent Prophet sallallahu alaihi wasallam to from Masjid Aqsa to all me 7 layers of the sky and reached to Sadral Muntaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the middle we met the Prophet, then Allah sent the Prophet on a tour of heaven and hell with Jibreel alayhi salam over Prophet sallallahu alaihi wasallam on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So many sins or hells in there. Allah scattered over Prophet sallallahu alaihi wasallam on a throne and give him gift of 50 prayers of that Ummah will be not able to offer so many prayers. So Prophet sallallahu alaihi wasallam began to reduce the number of prayers and come with 5 daily prayers. On time I will give them the rewards of 50 daily prayers. This shows the mercy on the servant.
The Masjid al-Haram ensure the story of ascension. The policies did not believe what is said, and we do not while believe Aqsa Masjid is far away. How come in a small part of night? How can all this happen in small part of night? And they started asking for their masjid, and they started their sign and the idolater. And Abu Jahl went together Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu and told that his companion Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is true, that his sad is true. Muhammad sallallahu alaihi wasallam never tells a lie. We should also have a belief in him that indeed it is true. Assalamu alaikum. Thank you, Jazakallah khair. मेराज के बाद हिजरत का सफ़र हुआ, जहां गारे सौर इससे पहले आपने देखा। हिजरत करके जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो मदीना कहाँ पहुँचे और वो जगह कौन सी थी और किस जगह से फिर मदीना मुनव्वरा तक तशरीफ़ ले गए, वो यहाँ पर बच्चों ने एक मॉडल बनाया हुआ है। ये बच्चे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो अंसारी सहाबा ने जो नुसरत की है वो नुसरत कैसे की, इंशाल्लाह ये बच्चे बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो कबीले बनु उम्र औफ के हज़रत कुलसुम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में क़याम फरमाई और वहाँ मस्जिद खुबा की बुनियाद रखी और नमाज अदा फरमाई और ऊँटनी पर सवार होकर शहर मदीने की तरफ रवाना हो गए। मदीने वालों को उसको पहले से ही खबर थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ रहे थे तो घर की औरतें, बच्चे, मर्द सभी हर दिन घर से निकलकर रास्ता तक थे और सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आएंगे। बच्चे खुशी से अशआर गाने लगे और सबकी ये तमन्ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के सामने क़याम फरमाते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मेरी ऊँटनी जिसके घर के सामने रुकेगी मैं उसी के यहाँ क़याम करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने रुकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के सामने क़याम फरमाया। देखिए, जब अल्लाह के नबी पहुँचे तो मस्जिद खुबा के मकाम पर जो बच्चे ने बताया, ये मस्जिद खुबा की जगह है। मस्जिद खुबा से सफ़र करते हुए मदीने मुनव्वरा पहुँचे, जो तकरीबन 4.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर अंसारी साहबा हैं जो इस्तकबाल में हैं। ये अल्लाह के नबी की ऊँटनी कस्वा है और जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर जहाँ पर अल्लाह के नबी ने क़याम किया वो ये जगह है। और वो 2 यतीम बच्चों की जगह जहाँ पर मस्जिद नबवी बनाई गई वो ये 2 यतीम बच्चों की जगह है जिनका नाम सहल और सुहेल है। और मदीने की आबादी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में ये जन्नतुल बकी है कब्रिस्तान, जहाँ पर ये बच्चे ने बड़े मेहनत से ये मॉडल तैयार किया है। अब नुसरत मदीना के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 यतीम बच्चों से ज़मीन ख़रीदी, उसके बाद में मस्जिद नबवी का पहला मॉडल शायद किसी ने देखा हो कि मस्जिद नबवी सबसे पहले जो बनी वो कैसे थी, क्या उसके मीनार थे या नहीं थे, क्या उसमें पत्थर लगाए गए थे या उसको जिस तरह आज की हमारी मस्जिदें हैं एकदम जो है चमकती धमकती, क्या ऐसी थी या कैसी थी। शायद किसी ने इस मॉडल को किया हो। हमारे बच्चों ने जो है बड़े मेहनत के साथ, बड़े सर्च के साथ ये मॉडल तैयार किया। ये मस्जिद नबवी का पहला मॉडल है, जो मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली ईंट रखी और जहाँ मस्जिद नबवी पहली मरतबा बनी, ये मस्जिद नबवी का पहला मॉडल है। ये बच्चा एक्सप्लेन करेगा, इसको आप गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 1 हिजरी में 805 मुरब्बा मीटर के रकबा पर यह मस्जिद तामीर फरमाई। खजूर के तनों और पत्तियों से यह मस्जिद तामीर की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ्से नफीस इस तामीर में हिस्सा लिया और पहले अपना पत्थर अपने दस्ते मुबारक से रखा। जब मस्जिद तामीर हुई इस वक्त क़िबला बैतुल मक़दिस था। यह मस्जिद का हिस्सा है जिसका क़िबला बैतुल मक़दिस है। यह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। यह हज़रत
सौदा अलैहिस्सलाम का हिजरा है। देखिए ये मस्जिद का हिस्सा है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। ये अस्हाब सुफ़ा की जगह, ये मस्जिद का सहन है और ये अस्हाब सुफ़ा की जगह है जहाँ पर वो सहाबा जो बेआसरा थे वहाँ पर मस्जिद में हिस्सा बनाया गया था और यहाँ पर तालीम दी जाती थी। ये एक मदरसा है और यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, और ये है हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा। और उसके बाद में मस्जिद नबवी का दूसरा मॉडल अल्लाह के नबी ही के दौर में बना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये क़िबला था, ये क़िबला जो है इस वक्त बैतुल मक़दिस की तरफ है, और क़िबला जब बदला और ग़ज़वा खैबर हुई, ग़ज़वा खैबर के बाद में जो है मस्जिद नबवी का मॉडल कुछ इस तरह का हो जाता है जहाँ पर मस्जिद नबवी को जो है बिल्कुल छत पर मिट्टी वगैरह दे करके बनाया गया। ये बच्ची इस मॉडल पर एक्सप्लेन करेगी। क़स्बा खैबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा मस्जिद नबवी तोसीद फरमाई। सन 7 हिजरी में 2470 मुरब्बा मीटर की तोसीद फरमाई। इस वक्त क़िबला काबा के तरफ हो गया था। ये मस्जिद का हिस्सा है। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला का मकान है। ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का मकान है। ये सऊदा रज़ी अल्लाह ताला का मकान है। ये हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला का मकान है। वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला का मकान है। आप देख ही सकते हैं पहले क़िबला जो था वो बैतुल मक़दिस की तरफ था, अब ये दूसरे मॉडल में क़िबला जो है वो काबतुल्लाह की तरफ हो गया है और ऊपर मिट्टी डाली गई है छत पर, वो अस्हाब सुफ़ा की जगह है। और जो है यहाँ पर घर भी बढ़ गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान है। वहीं पर हज़रत फ़ातिमा, आज तक हमें मालूम ही नहीं था कि हज़रत फ़ातिमा का मकान कितनी दूरी पर है अल्लाह के नबी के घर से, कहाँ है। देखिए ये मॉडल, ये बिल्कुल मदीने के म्यूज़ियम से ये सारी तस्वीरें मंगा करके ये मॉडल तैयार किए गए हैं। ये हज़रत फ़ातिमा का, और ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और ये जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है जो बच्चों ने बदल दिया। अब इसके बाद में मस्जिद नबवी का ये दूसरा मॉडल। उसके बाद अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जब हुई तो आपकी वफ़ात कहाँ पर हुई, आपको कहाँ दफनाया गया, ये सारी तफसीलात बच्चों ने एक मॉडल में तैयार किए हुए हैं। ये बच्ची है जो आपको इस पर जो है खुलासा कलाम करेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुई। सारे सहाबा गम का माहौल बना हुआ था। कब्र मुबारक खोदने की बारी आई तो पूरे मदीने में 2 सहाबा थे जो कब्र खोदते थे, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस मौके पर हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु लहद खोदे, बल्कि कब्र खोदी गई। खिलाफत के इंतखाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन दुनिया से इंतकाल हो गए। जिस्म ताज़ा रहता है। खबर मुबारक उतारने की बारी आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दीगर सहाबी भी शरीक थे। यहाँ हमारे नबी बैठे थे, यहाँ हमारे उठक बैठक लगाते थे, यहाँ हमारे नबी का कफन है। यह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, यहाँ उनकी कब्र है। जैसा कि आपने बच्ची से सुना, यह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। यहीं पर अंदर ही आपको जो है कफनाया गया और यहीं कब्र बनाई गई और मिट्टी निकाली गई, बगली कब्र निकाली। बच्ची ने सारी तफसीलात बता दी हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इस तरह का जो है माहौल उस वक्त बना हुआ था और सहाबा इकराम 4-4, 5-5 इस तरह जमात में आकर के जो है नमाज जनाजा अदा की। किसी ने इमामत नहीं की, सब ने जनाजे जो है नमाज जनाजा अदा की। ये जो है बैठक है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा इकराम के साथ बैठकर कुछ मुज़ाकिरे किया करते थे। ये जब आपको कफनाया गया उस वक्त का मॉडल है, और ये जब आपको दफना दिया गया उस वक्त का मॉडल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है
और वहीं कदमों में हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोया करती थी और उस वक्त का ये इस तरह का मंजर रहा है। और ये बैठक है जहाँ सहाबा इकराम बैठा करते थे। और आप सल्लल्लाहु की वफ़ात के बाद में जो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी मस्जिद की कोई तोसी नहीं हुई। जो ग़ज़वा खैबर में जो तोसी की गई थी बस यही तोसी थी। ग़ज़वा खैबर के बाद मज़ीद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में नहीं हुई। जैसा कि आपने शुरू में ही सारे जो है कारगुजारी सुनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा था कि मस्जिद नबवी की जो ज़मीन है 2 यतीम बच्चों की, वो आप पैसा उसकी रकम अदा करके ख़रीदेंगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने 10 दिनार दे करके जो है उन 2 यतीम बच्चों से वो ज़मीन ख़रीदी थी। आज जो मस्जिद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद थी वो सारा हिस्सा नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़रीदी हुई ज़मीन पर मस्जिद थी। और ये उसके बाद में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर खिलाफत आई, उस वक्त में कुछ मज़ीद काम बढ़ा और तोसी की गई। ये बच्ची इस पर एक्सप्लेनेशन करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में सन 17 हिजरी में 1100 मुरब्बा मीटर की तोसी की गई। इस वक्त सहन में कंकर वाली मिट्टी डाली गई और छत पर मिट्टी का लेप किया गया ताकि बारिश का पानी अंदर आना सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में सन 17 हिजरी में 1100 मुरब्बा मीटर की तोसी की गई और इस वक्त सहन में कंकर वाली मिट्टी डाली गई और छत पर मिट्टी का लेप किया गया ताकि बारिश का पानी अंदर आ ना सके। इस तोसी में रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आ सके और अस्हाब सुफ़ा की जगह खाली करा दी गई। यहाँ कंकर वाली मिट्टी डाली गई, यहाँ छत पर मिट्टी का लेप किया गया। जैसा कि आप सब ने देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी मस्जिद पर मिट्टी थी और बारिश की वजह से पानी जो है छत से टपक कर ज़मीन कीचड़ की हो जाती थी। जैसा कि हदीसों में आपने सुना है कि सहाबा जब मस्जिद नबवी नमाज़ पढ़ने जाते तो आपकी पेशानी और जो है घुटने कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उस वक्त छत का काम हुआ और छत पर मज़ीद मिट्टी डाल करके जो है छत, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके, मस्जिद को बड़ी जो है जगह में बनाया गया। और जो अस्हाब सुफ़ा की जगह यहाँ पर थी, जैसा कि ग़ज़वात बड़े और जो है सहाबा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आगे बढ़ाया, उसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी अस्हाब सुफ़ा की जगह की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अस्हाब सुफ़ा की जगह ख़त्म हो गई और जो हुजरे थे वो मस्जिद के अंदर के हिस्से में ही आ गए। ये हमारा मॉडल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक पूरा ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हम आ जाते हैं जो है मस्जिद नबवी के मौजूदा शक्ल में जो इस वक्त मौजूद है। इस पर इस बच्चे ने बड़ी मेहनत के साथ अपने घर में ये मॉडल तैयार किया। सारे मॉडल मकतब में तैयार हुए लेकिन ये मॉडल घर में तैयार करके बच्चा लाया है और इस पर जो है एक्सप्लेनेशन है हमारे असातिज़ा की तरफ से। बच्चे को इसका जो है पूरी जानकारी दी गई। अब ये बच्चा इसके बारे में कुछ बातें अर्ज़ करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद नबवी का मॉडल है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने 1402 हिजरी में मस्जिद तोसी करने के लिए सारे इंजीनियरों से बात की। 3 साल की मेहनत, 3 साल की प्लानिंग के बाद 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1405 हिजरी में काम शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शहर था। इस वक्त पूरा मस्जिद में शामिल है। इस वक्त जो मौजूदा मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी के दौर में जो पूरा शहर मदीना था, आज पूरी जगह पर सिर्फ मस्जिद है। बाकी जो आबादी बड़ी है वो अल्लाह के नबी के दौर के वक्त में जो सहराई इलाका था उस वक्त आज वो आबादी का इलाका है और उस वक्त जो पूरा शहर था आज वो पूरा मस्जिद में तब्दील हो गया है। ये बड़ा शाकार है जो वहाँ की हुकूमत ने बड़े जो है मेहनतों से इस चीज़ को तामीर किया है। अब इसके बाद में
इसके बाद एक आखिरी जो है मॉडल जो हमारे बच्चों ने तैयार किया, ये बाग़ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो पहले यहूदी का था, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ये दरख्त लगाए थे। आज जो अजवा खजूर जो यहाँ से आज़मीन हज जाकर के लाते हैं और बड़े एहतराम से उसको खाते हैं, ये वही बाग है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे मकतब का एक तालिब इल्म करेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के गुलाम थे। जब आपने आज़ादी की कीमत मालूम की तो उसने खाली ज़मीन पर 300 खजूर के दरख्त और 40 उकिया सोना मांगा। अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से सहाबा को साथ लेकर ले गए, जिसे लोग आज अजवा खजूर के नाम से जानता है। बाद में बाग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस बाग में जो कुआं आप देख रहे हैं, वो कुआं आज भी उसी शक्ल में उस बाग में मौजूद है। और आज भी जो पानी उस वक्त जिस तरीके से आता था, आज भी इसी तरह उस कुएं से उस बाग के अंदर निकल रहा है। ये बच्चों ने एक जो है मॉडल तैयार किया हुआ है। इसके बाद कुछ छोटे बच्चों के सुन्नतों के मुज़ाकिरे हैं, वो भी सुन लेंगे। ये आखिरी हमारा जो है इस एग्जीबिशन का हिस्सा है। ये बच्चे सुन्नतों का मुज़ाकरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का अरकान। नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान कहते हैं। पहला तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना। दूसरा क़ियाम करना यानी सीधा खड़ा हो जाना। तीसरा क़िरात करना, कुरान मजीद पढ़ना। चौथा रुकू करना। पांचवा दोनों सीधा करना। छठवां क़ायदा आखिर की तशहुद की मक़दार बैठना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के शराइत। नमाज के बाहर सात फ़राइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। पहला बदन का पाक होना। दूसरा कपड़ों का पाक होना। तीसरा सतर का छुपाना। चौथा जगह का पाक होना। पांचवा नमाज का वक्त होना। छठवां क़िबले की तरफ रुख करना। सातवां नियत करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। पहला पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक 1 कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा 1 मरतबा धोना। दूसरा दोनों हाथों को कोहनियों समेत 1 मरतबा धोना। तीसरा 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना। चौथा दोनों पाँव को टखनों समेत 1 मरतबा धोना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधे हाथ से लेना। तुम्हें बोल रही सो इन बोलो जी तुम्हें मंगलियो ये जो ये पकड़ लियो तुम एक्शन करो दूर करके। पानी पीने के सुन्नतें। पानी पीने के सुन्नतें 6 हैं। पहला दाएं हाथ से पीना। दूसरा बैठकर पीना। तीसरा देखकर पीना। चौथा बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। पांचवा 3 सांस में पीना। छठवां पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने के सुन्नतें। खाना खाने के सुन्नतें 14 हैं।
पहला दस्तरखान बिछाना, दूसरा दोनों हाथ घुटनों तक धोना, तीसरा एक जानों या दो जानों बैठना, चौथा टेक लगाकर ना खाना, पांचवा खाने से पहले की दुआ पढ़ना, छठवां दाएं हाथ से खाना, सातवां 3 उंगलियों से खाना, आठवां अपने सामने से खाना, नौवां बहुत ज्यादा गर्म ना खाना, 10वां खाने में ऐब ना लगाना, 11वां अगर लुकमा गिर गए तो उठाकर खा लेना, 12वां बर्तनों उंगलियों को चाटकर साफ करना, 13वां खाने के बाद दुआ पढ़ना, 14था खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। माशाल्लाह उलमा की और अमायदीन की बड़ी जमात यहाँ पर जो है इसका मुआयना करने के लिए और देखने के लिए आ रहे हैं। मैं हमारे मदरसे के जो है दारुल सिद्दीकिया जो हमारे ही मकतब में ऊपर के हिस्से में चलता है उसके नाजिम साहब हज़रत मौलाना खालिद साहब को जो है दरख्वास्त करता हूँ कि ये तासुरात कुछ हमारे लिए पेश फरमाएं ताकि हमारी और हिम्मत अफजाई हो, इन बच्चों की हिम्मत अफजाई हो और जज्बे से और अच्छे तरीके से हम आगे कर सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सीरत एग्ज़िबिशन प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी हुई। कड़ी मेहनतों का नतीजा है। माशाअल्लाह 10 अनावीन पर असातिज़ा इकराम ने बच्चों को खूब तैयार किया है। बच्चों की क़ाबिदा और सोई हुई सलाहियतों को अच्छी तरह जगाया है। मैंने हर एक प्रोग्राम को ख़ुद देखा सुना बच्चों की ज़बानी से, तो मुझे मेहनतों का अंदाज़ा हुआ। अल्लाह ताला इन तमाम असातिज़ा इकराम की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और बच्चों की दिन रात काविशों को कबूल फ़रमाए। ये इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ते हैं और किताबों में सुनते हैं, लेकिन आज अमली तौर पर देखने का मौका मिला और वो भी इन बच्चों के ज़रिए जो कौम के हमारे मुस्तक़बिल के नौनहाल हैं और मुस्तक़बिल के हमारे सितारे हैं, मुस्तक़बिल के ये दीन के खिदमत गुज़ार हैं। अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए वो सब कर दिखाया और वो सब हमें देखने का मौका दिया जिसकी हमें बल्कि हर मुसलमान को ये ख्वाहिश होती है, दिली तमन्ना होती है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुतहरा की ज़ियारत करे और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करे। अल्लाह ने यहाँ उसका एक मुशाहदा फ़रमाया है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। यकीनन आप सब ने देखा होगा बड़ी कड़ी मेहनतों का और बहुत ज़्यादा मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह ताला हर एक की मेहनत को कबूल फ़रमाए। मोहब्बत की नज़र से देखने वालों को भी अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस असातिज़ा इकराम को और बच्चों को और असातिज़ा का साथ देने वाले तमाम ज़िम्मेदारान इकराम को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में भरपूर बदला अता फ़रमाए। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारे पूरे शहर में ताकि बच्चों के अंदर सीरत को अमली तौर पर पेश करने का जज्बा पैदा हो जाए। वैसे हर मुसलमान बच्चे के अंदर सीरत को पढ़ने और सुनने का जज्बा तो है, लेकिन अमली तौर पर पेश करने का जज्बा पैदा हो जाए। मैं इस प्रोग्राम को हमारे इस पूरे शहर के लिए एक नमूना समझता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी मौलाना इरफान साहब की निगरानी में और दूसरे उलमा की निगरानी में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। अल्लाह ताला तमाम प्रोग्रामों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसी तरह आप दुआओं से नवाजते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसे और भी मज़ीद हम इजलास इंशाल्लाह करते रहेंगे और बाकी और भी उलमा इकराम आ रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे आएंगे उनसे भी तासुरात लिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टॉप करो, स्टॉप है,
इधर मदरसे में हमने हमारे मुफ्ती साहब अभी आए हैं, थोड़ा देख करके आप तासुरात पेश कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हमारे मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुछ तासुरात हमारे इस एग्जीबिशन के बारे में फरमाएं।
आइए अभी इधर उधर रास्ता बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आज मस्जिद निमरा के मकतब को आकर देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई कि माशाल्लाह बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है कि ऐसा लग रहा है कि टुमकुर की तारीख़ में ये पहली मरतबा इस तरह का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वरना बच्चे अपने ज़बान से अपने अल्फाज से इन चीज़ों को दोहराया करते थे, लेकिन माशाल्लाह आज अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर बच्चों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से लेकर वफ़ात तक और मक्के मदीने की तमाम तफ़सीलात को पेश किया है। वाक़ियतन मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के ज़िम्मेदार, बिलख़ुसूस यहाँ के निगरान हज़रत मौलाना इरफान साहब। माशाल्लाह उन सब की काविशों से माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है और इतना प्यारा, क्योंकि आज के इस पुरफितन हालात में, पुरफितन दौर के अंदर जहाँ सबके हाथों में मोबाइल है, सबके हाथों पर गंदी चीज़ें हैं और सबके पास जो है दीगर लघु चीज़ें हैं, ऐसे मौके पर हमारे बच्चों के हाथों में नबी की सीरत दी जा रही है, नबी की सीरत को समझाने और पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ये देखने में एक एग्जीबिशन है, लेकिन ये बहुत बड़ी जो है आइंदा के एतबार से अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन का किया हुआ कभी भूला नहीं जाता। बचपन में बच्चों ने नबी की सीरत को जो फॉलो किया है, उसको पेश करने की जो कोशिश किया है, इनके सीनों से कभी नबी की मोहब्बत काढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तौर पर नबी की मोहब्बत को अपने सीने से लाए हैं। वाक़ियतन हम सब जो है पूरे टुमकुर के उलमा की जानिब से मस्जिद निमरा के ज़िम्मेदारों को, वहाँ के असातिज़ा को और वहाँ के निगरानकार को मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमा कर अल्लाह ताला इस कमेटी वालों की मग़फ़िरत का और नबी की शफ़ाअत का हक़दार बनाए। उनकी वजह से अल्लाह ताला हमारी भी और जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जितने लोग यहाँ पर नबी की मोहब्बत में इन बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत और सिफारिश नसीब फरमाए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर मकातिब में किए जाए, इसलिए कि ये हर बच्चे की ज़रूरत है, हर मकतब की ज़रूरत है। हर जगह ताल्लुक़ों में, खरियों में, देहातों में, हर मकतब में अगर इस तरह के काम शुरू किए जाए तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी तासुरात को मुकम्मल करूँ। जैसा कि आपने तासुरात सुने, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारे असातिज़ा की मेहनत आज रंग लाई है। हमारे असातिज़ा और हमारी मुअल्लिमात और हमारे ये मासूम बच्चे जो है 15 दिन से तकरीबन इसके पीछे लगे हुए हैं। एक तो याद करना है और उसके बाद में तैयारी भी करनी है, एक एक चीज़ को काट काट के लगाना है, बनाना है। और ऐसा नहीं कि दिल में जैसा आ रहा ऐसा लगा दिए, ऐसा हर चीज़ को तहक़ीक़ के साथ, यहाँ तक कि हमारे असातिज़ा ने और हमने बैठ कर के मक्के से मदीने जाने का रास्ता तक हमने गूगल करके मैप से निकाला और वही रास्ता लगाया जो मैप के अंदर है। हमने अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। हर चीज़ को हमने जो है हमारे अकाबिरीन से लेकर के किया है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में एग्जीबिशन करने की आई है वो हमारे शहर की बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब नदवी दामत बरकातुहुम की जो है वो मेहनतों का सिला है कि उन्होंने दीगर अज़ला में, रामनगर में, बेंगलुरु वग़ैरह में ऐसे एग्जीबिशन किए थे, लेकिन हमारे बच्चों ने उसी का एक जो है नमूना यहाँ पर पेश किया। और हमारे बच्चे जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक एक चीज़ को जो है, एक एक काड़ी को, एक एक जो है टुकड़े को लगाने के लिए भी अपनी मर्ज़ी नहीं जो है लगाई, बल्कि असातिज़ा से मशवरा किया और असातिज़ा ने अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई। असातिज़ा ने तहक़ीक़ की, किताबें खंगाली और किताबों से वाक़यात निकाले और किताबों के अंदर जो रास्ते नहीं मिले उस वक्त के, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्के से मदीने का रास्ता और बैतुल मक़दिस का रास्ता ये सारे नहीं मिले, तो गूगल किया और गूगल में भी जो इस वक्त के मौजूदा रास्ते थे उनको भी नहीं लिया, बल्कि उसमें भी जो है पुराने वक्त के जो रास्ते थे उनको लेकर के हमारे असातिज़ा ने ये सारी मेहनत की है। मैं हमारे असातिज़ा इकराम का और हमारे ज़िम्मेदारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे एक कहने पर
हालांकि ये पूरे शहर में दावत दी गई थी कि हर मकतब के अंदर सीरत एग्जीबिशन किया जाए, नबी की जो है सीरत पर कुछ ऐसे मॉडल्स बना करके बच्चों को तैयार किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के अंदर 2 जगह हुआ, एक मस्जिद खैफ में और एक हमारा यहाँ पर मस्जिद निमरा के अंदर हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप पूरा मुआयना किए हैं, बच्चों के एक्सप्लेनेशन सुने हैं, मुझे खुद खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। आज दिल बाग बाग हो गया है हमारे उलमा के तासुरात सुनकर, और तासुरात छोड़िए, हमारे बच्चों की ये एक्सप्लेनेशन जो है, इनकी जो खुशी जो है वो देखकर ही आज मैं बहुत जो है दिल की गहराइयों से हमारे इस मस्जिद निमरा के ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे एक बात पर, हमारी एक जो है गुजारिश पर ये सारा निज़ाम बनाया, ये सारा इंतज़ाम किया, इस मैदान को पंडाल से पूरा जो है कवर किया और बड़ी बच्चों के लिए जो है पर्दे का और हर चीज़ का निज़ाम किया, आने का रास्ता जाने हर चीज़ से जो है हमारे ज़िम्मेदारों ने साथ दिया है। बच्चों के लिए हर जो इन बच्चों के दीन के जो है दीन की तरक्की के लिए और दीन को समझने के लिए जो कुछ हो रहा है, हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार और हमारे मकतब के असातिज़ा सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआओं में हम सबको याद रखें और इन बच्चों के लिए, इन असातिज़ा के लिए दुआ करें कि अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और बिलखुसूस मैं इन बच्चों के वालिदैन से मैं जो है बड़ी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन बच्चों के माओं ने रात के 10-10 बजे तक हम बिठा कर रखे हमारे मदरसे के अंदर, रात के 10-10 बजे तक बच्चे बैठ करके इस प्रोजेक्ट को, इन प्रोजेक्ट्स को किए हैं, याद किए हैं। वालिदैन ने कभी फ़ोन करके इन्हें पूछा कि हज़रत इतना खुद कहीं को बिठा लिए, इतनी देर तक क्यों बच्चों को नहीं भेजा? कोई नहीं, बल्कि उनका साथ रहा हमारे साथ और घरों में बिठा करके याद करा करके भेजें और हर चीज़ को पहुंचाई है। मैं उन वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे की, इस एग्जीबिशन की बरकत से, जैसा कि मुफ्ती साहब ने दुआ की, वही दुआ के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह इस एग्जीबिशन के बरकत से ख़ुद पहले हमारी इस्लाह फरमाए और नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, और जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमारी ज़बान पर जो है आखिरी कलाम वो कलिमा हो, और जब मैदान महशर में पहुँचे तो इस सीरत के एग्जीबिशन की बरकत से नबी की शफात हमें हासिल हो जाए। बस यही चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।